हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। ये एक दो वीडियो नेक्स्ट में ना हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह हम ड्रा करते हैं और किस फेज में जाके हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये वाली NZUSD की ट्रेड थी, उस दिन मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, फ्राइडे वाले दिन। ये फ्राइडे वाले दिन हमारी ग्रुप में भी ट्रेड है। ये क्यों ली थी ये भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये ट्रेड क्यों ली गई थी, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं किस तरह से देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर है क्या, हायर लो को किस तरह लेते हैं हम चलते हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझ लें, फिर हम मैं इस ट्रेड की आपको समझ लग जाएगी मैंने किस तरह ये ट्रेड ली थी। यहाँ पर हम चलते हैं जी, मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उसके कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जब भी आप ट्रेंड में होगी तो मार्केट एक हायर हाई करती जा रही होगी, एक हायर हाई करती जा रही होगी। और इसमें हाई पॉइंट कौन से हैं और लो पॉइंट कौन से हैं, ये हमारे पास हाई पॉइंट है इसके, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। ये हमारे पास अप ट्रेंड है इसका, ये अप ट्रेंड है। अब इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड पे जाएं तो डाउन ट्रेंड भी हमारे पास इसी तरह शुरू होगा। मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसमें मार्केट हाई बना रही थी, ऊपर नीचे लो बना रही थी, और यहाँ पर देखे मार्केट ने लो बनाया, ऊपर हाई बनाया, नीचे मार्केट ने लो बनाया, ऊपर हाई बनाया, नीचे लो बनाया, ऊपर हाई बनाया, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कैंडल वाइज भी हम स्ट्रक्चर को रीड करेंगे, किस तरह हम करते हैं स्ट्रक्चर को रीड, वो कैंडल स्टिक पर भी जाके रीड करते हैं। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है इस तरह, जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन या रेंजिंग मार्केट, ठीक है। इस फेज को हम ट्रेड नहीं करते, हम मार्केट को सबसे पहले देखते हैं कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, फिर हम उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, हायर हाई एंड लोअर लो। और यहाँ पर अगर चीज मैं आपको बताता हूँ, जो काफी सारे स्टूडेंट के भी मैसेज आते हैं कि सर ये एक हाई बन गया और ये रिट्रेसमेंट जो हुई है, ये रिट्रेसमेंट को हम कितना कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिट्रेसमेंट को आप लोगों ने इस तरह लेना है कि इसकी कम से कम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट या 3 कैंडल रिट्रेसमेंट को आप ले। और जो कैंडल होती है वो कैंडल कम से कम इस बॉडी की हो, इस बॉडी की कैंडलें दो हों। अगर छोटी बॉडी की कैंडलें होंगे तो उसको हम रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, कम से कम ये वाली रिट्रेसमेंट हो तो फिर हम इसको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मानेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर हाई कर रही है, जैसे ही मार्केट नीचे 2 कैंडलें या 3 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे मार्केट ने इसका दो बनाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमें एक सपोर्ट बना के देगी, ये कैंडल बुलिश जैसे ही क्लोज होगी तो हमारे पास एक इसकी सपोर्ट बन जाएगी। यानी हमारे पास ये लेवल यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट ने अपना लो बना के अब हाई चांस मार्केट या तो इस लेवल को टेस्ट करेगी या इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। कैंडल वाइज इस तरह स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, हम चार्ट पे भी जाके इसको रीड करेंगे इसी तरह ही। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड है, अब मैं इस लेग की बात करने लगा हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट हुई है। मार्केट पहले अप जा रही होगी, इस तरह अप जा रही होगी, जैसे ही मार्केट अप जा रही होगी तो यहाँ पर हमें एक हमारे फेवर में कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी, मार्केट ने एक हमें यानी रेजिस्टेंस बना के दे दी, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास कंफर्म हो जाएगी और फिर हम इस लेग को ट्रेड करते हैं, इस लेग को, ये इस वाली लेग को, ठीक है। ये बाई के केस में थी, ये सेल के केस में थी। दोनों सूत्रों में मैंने आपको बता दिया किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेते हैं। कम से कम ये वाली
टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमने लेनी है, ठीक है। कम से कम उसका यानी 75% तो मार्केट में यहाँ पर होगा, यहाँ पर विक भी होती है, ये विक भी होती है। छोटी बॉडी वाली अगर ये होगी ना रिजेक्शन कैंडल, तो फिर हम इसको टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमें चाहिए। ये मार्केट का अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम मार्केट के कुछ सेटअप, यहाँ पर कुछ केस डिस्कस करते हैं जी। कुछ केस डिस्कस करते हैं, मार्केट को हमने बाय या सेल किस तरह करना है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, हमारे पास अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। हमने इसको बाय बाय किस तरह करना, बाय मैंने बता दिया। जैसे ही मार्केट नीचे डाउन आएगी तो हमारे पास एक वो देगी, एक तीन, दो से तीन कैंडल देगी, और जैसे ही एक बाय की लगेगी यानी हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो फिर हम इसको बाय करेंगे इस लेवल तक, ठीक है। अब जो लोग होल्ड करना चाहते हैं वो इस लेवल को होल्ड भी रख सकते हैं, सही है। ये तो ट्रेड मैंने बता दी किस तरह लेनी। अब मार्केट में आती है, मार्केट हमारे पास ये लेवल पड़ा हुआ है, इस लेवल से बाय किस तरह करना है। इस लेवल से मार्केट डाउन आएगी, कैंडल वाइज मैं अब आपको बता रहा हूँ। कैंडल वाइज मार्केट यहाँ पर डाउन आ रही होगी, डाउन आ रही होगी, डाउन आ रही होगी। यहाँ पर मार्केट कैंडल वाइज डाउन आ रही है, इसके हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके बाय की। मार्केट जैसे ही बुलिश होगी यहाँ पर, यानी हमारी फेवर में एक कैंडल क्लोज होगी, तो ये हमारे पास इसकी सपोर्ट पे सपोर्ट लग जाएगी, तो फिर हमारे पास हाई चांस होंगे कि मार्केट अब अप जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पर ये कैंडल नहीं लगाती, तो फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी इस तरह। हमारी कंफर्मेशन, अगर मार्केट यहाँ पर फिर इसको ब्रेक करती है, तो हमारे पास जो था इसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका ये पड़ा हुआ है, जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो इसका ये लो ब्रेक कर गई, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। पहली दफा जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब भी पहली दफा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो ये हमारे पास पूरी लेग सेल की क्लियर होगी। ये पूरी लेग सेल की क्लियर है हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पर दो कैंडलें या तीन कैंडलें हैं, तो वो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो ये पूरी लेग यहाँ तक हम टॉप से इसको सेलिंग देखते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, फर्स्ट सेलिंग हमने यहाँ पर देखनी होती है इस हेड ऑफ शोल्डर लेवल से, ठीक है। उसके बाद सेलिंग हम यहाँ से देखते हैं, और एक सेलिंग हम यहाँ से देखते हैं इस लेवल से जो ब्रेक किया। यहाँ पर भी इसका भी वही फंडा है कि किस तरह इस लेवलों को किस तरह ट्रेड करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं कैंडल वाइज मैं आपको बताता हूँ इसको ट्रेड किस तरह करना है इन लेवलों को। अभी बेसिक है, फिर हम एडवांस आगे चलते हैं वहां पर जो है ना कैंडल स्टिक पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आ रही है, मार्केट ने एक तो ये जो ब्रेकआउट है इसको आपने मानना है कम से कम, ये कैंडल इतनी कम से कम उसकी बॉडी जो है ना वो इससे 30+ हो, यानी 30+, 40, 50% मार्केट नीचे क्लोज हो, तो इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर विक बना के इसके अंदर इस लेवल के अंदर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर वो रिजेक्शन विक छोड़ जाती है, तो हम इसको फेक ब्रेकआउट मानेंगे, यानी मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी हंट की है, तो वो मार्केट बुलिश फ्लिप होगी, ठीक है। जैसे ये मार्केट बुलिश फ्लिप होगी यानी बाय बाय की कैंडल लगेगी, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर एक और रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर हम इसको ट्रेड करेंगे, हमारे लिए फिर ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये बुलिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल ही रहती है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, सही है। ये एक ब्रेकआउट की हो गई, और एक ये दूसरी कंटिन्यूशन की ट्रेड हो गई। और उसके बाद इसी तरह ये मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब वापस जाएगी, यहाँ पर कैंडल वाइज मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट वापस जाएगी यहाँ पर वापस जाएगी इस लेवल पर। अब इस लेवल पर हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए, ऐसी क्या कंफर्मेशन होती है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कंफर्मेशन ये होती है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लिप हो। जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी बना के देगी, तो हम इसको सेल करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, फिर इसके 80 to 90% चांस होंगे कि मार्केट डाउन हो। अगर मार्केट यहाँ पर हमें सेल की कैंडल नहीं देती,
सेल की कैंडल नहीं देती तो हम कॉलर वही सिलेक्ट करते हैं। अगर सेल की कैंडल हमें यहाँ पर नहीं देती तो मार्केट इसके अंदर घुस जाती है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम इसी लेवल पर वही सेम फंडा कि हमें मार्केट को एक हमारी फेवर में कैंडल चाहिए ही चाहिए। जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाके हमारी फेवर में एक कैंडल देगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ये हमारे लिए फिर स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पर भी हमें सेल की कैंडल हमारी फेवर में हमें एक रेजिस्टेंस नहीं बना के देती, इसको कलर चेंज करते हैं, फिर से हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है। जब मार्केट फिर अप जाएगी, सेलिंग हम देख रहे हैं, इसमें सेलिंग हम टॉप से देख रहे हैं। यहाँ पर जब मार्केट जाएगी, इस लेवल का जहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट सेल हुई थी, अगर मार्केट यहाँ पर जाके हमें इंडिकेट करेगी कि मैं सेल होना चाहती हूँ, तो वो कंफर्मेशन क्या होगी हमारे पास, ये कंफर्मेशन होगी। मार्केट एक हमें सपोर्ट बना के देगी। ठीक है। डाउन ट्रेंड था ये, पूरा केस है। इसमें तीन जगहों से हम सेल देखते हैं। जैसे ही मार्केट आप जाएगी हमारी फेवर में कैंडल क्लोज होगी तो हम इसको सेल देखेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं देखेंगे। सही है। ये एक स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है और इसमें बाइंग और सेलिंग हम किस तरह देखते हैं, एक दफा मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कैंडल वाइज। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारे पास अप जा रहा है। ठीक है। कैंडल वाइज स्ट्रक्चर हमारे पास ये अप जा रहा है, कैंडल वाइज अप जा रहा है स्ट्रक्चर। मैं इस मूव की बात कर रहा हूँ, इस मूव की। ठीक है। ये मूव अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये मूव हमारे पास यहाँ पर आके क्लियर हो गया, यानी इसने अपनी जो भी थी वो। अब हमें इस रिट्रेसमेंट की बात करने लगे। इस रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड नहीं करते। इस रिट्रेसमेंट में यानी मार्केट, यहाँ पे हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, यानी ये अब डाउन ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पे डाउन आएगी, डाउन आ रही है मार्केट, यहाँ पर डाउन आ रही है। इस लेवल के पास जब मार्केट आएगी तो यहाँ पर अब हमें क्या चीज चाहिए, यहाँ पर हमें एक चाहिए कंफर्मेशन कैंडल, जो कि हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल ये होगी, यानी मार्केट फिर बुलिश फ्लिप हो, एक कैंडल बुलिश अच्छी कैंडल फ्लिप करेगी तो हम इसको बाय करेंगे। ये हमारे पास फिर कंफर्मेशन आ जाएगी, फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इस तरह। ठीक है। ये हमारे पास इस लेवलों पर कंफर्मेशन आती है। इसी तरह सेम लेवल पर वही कंफर्मेशन है। इस लेवल पर जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो फिर वो पूरी लेग हमारे पास यहाँ पर इसकी, ये पूरी लेग क्लियर होगी, ये लेग पूरी क्लियर होगी तो हम इसमें यहाँ पर सेलिंग देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कस्मांडो पैटर्न आ जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद एमक्यूएल लाइन आ जाती है, उसके बाद एसएमएस शिफ्टिंग वगैरह और थ्री ड्रैग वगैरह पैटर्न, कुछ और मजीद एडवांस लेवल की चीज़ें हैं इसमें हम ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस तरह, ये स्ट्रक्चर है बाय ट्रेंड में भी और सेल ट्रेंड में भी, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। अब आपको वो एनजेड यूएसडी की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो मैंने ट्रेड ली थी उस दिन एनजेड यूएसडी की। ये पड़ी हुई है हमारे पास ट्रेड एनजेड यूएसडी की। यहाँ पर हम इसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर मार्केट नीचे से बाय ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पर अगर देखें तो डाउन आ रही है, फिर बाय जा रही है। ये टू कैंडल रोटेसमेंट, इसको हम मानेंगे ये टू कैंडल रोटेसमेंट है। उसके बाद मार्केट, ये टू कैंडल रोटेसमेंट है, अच्छी रोटेसमेंट हुई, इसके बाद मार्केट ने इसका हाई भी ब्रेक किया और तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर किया है। ये फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर है, तो मैंने अभी आपको बताया जब फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो पहली ट्राई हम इस लेवल पर करते हैं। इस लेवल पर तो मार्केट ने हमारी फेवर में कोई कैंडल क्लोज नहीं की ना, और उसके बाद इस लेवल पर मार्केट ने हमारी हमारी फेवर में ये कैंडल एक क्लोज की थी। लेकिन मार्केट में ये कंफर्मेशन कैंडल थी, एंट्री कैंडलों की मैं अभी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती थी। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक इसका लेवल था। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कंफर्मेशन कैंडल थी, उसके बाद हम एंट्री की हम बाद में बात करेंगे इस तरह एंट्री थी या नहीं। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर उसी लेवल से टॉप से सेलिंग शुरू हो गई। ठीक है। अब मैं इसको, मेरी ट्रेड यहाँ पर थी, यहाँ पर भी एक छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। देखो मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था, फिर मार्केट ने इसको हाई कर दिया, और फिर जब छोटे टाइम फ्रेम में इसने स्ट्रक्चर चेंज किया तो फिर मैंने इसकी ट्रेड ली थी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जो मेरी एंट्री थी
15 मिनट पे अगर देखें तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी अब अगर यहाँ पर लगाएं तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर 15 मिनट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका लो टूट चुका था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर थी। अभी ये जो है ये फंडा क्या है, ये इसको रिट्रेसमेंट मानना है या नहीं मानना। इसको रिट्रेसमेंट हम नहीं मानेंगे। इसको रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मानेंगे, इस लेवल को रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मानेंगे, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर आके मार खाते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल के अंदर रिट्रेसमेंट हुई है। अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर होती तो हम इसको कंसिडर करते इस रिट्रेसमेंट को। सही है ना। जैसे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो मार्केट ने इस लेवल के अंदर ही अपनी जो रिट्रेसमेंट की है वो की है। इसके अगर नीचे आके रिट्रेसमेंट करती तो फिर हम उस लेवल को मानते। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास अब पूरी लेग, ये लेग हमारे पास सेलिंग के लिए क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सेलिंग देखते हैं हम, इस पूरे लेवल से नीचे मार्केट गई है हमारी फेवर में, मार्केट यहाँ पर हमारी फेवर में यानी क्लोज हुई है। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल बनने के बाद मार्केट फिर डाउन आई है। फिर मैंने जाके 15 मिनट में इसकी एक ड्रिल डाउन करके मजीद एक कंफर्मेशन ली और उसके बाद एंट्री दी इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर अगर देखें तो 15 मिनट पर स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास डाउन साइड पे। और 30 मिनट पहले ही डाउन साइड पे था हमारे पास। यहाँ पर देखें अब स्ट्रक्चर हमारे पास ये पड़ा हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेल की कैंडल जब यहाँ पर लगी है तो मैं इस सेल की कैंडल से इस मार्केट में इन था सिर्फ इस छोटू से स्टॉप लॉस के साथ। और देखें मार्केट आई फिर वहां पर गई लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, मार्केट नीचे आ गई। स्टॉप लॉस में बिल्कुल इतना सही है, हमारा सिर्फ माइनस का स्टॉप लॉस होता है। अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस हमारा ये जैसे सेल की कैंडल लगी थी उसके कुछ पिप ऊपर था, कुछ पिप ऊपर था। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ था। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड में नहीं आ सकते कोई मसला नहीं। यहाँ पर देखें मार्केट उसी लेवल पर आके मार्केट सेल में सेलिंग सेलिंग, तो यहाँ पर आप फिर से सेलिंग को कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाइज हमारी जो ट्रेड थी तो वो ट्रेड थी। तो इसको मैं जो टारगेट कर रहा था, मैं इसका H1 का जो लेवल था ना मैं उसको नीचे तक इस लेवल को मैं टारगेट कर रहा था। इस लेवल को अगर आप देखें तो मेरा टारगेट लेवल था जो ये लेवल था, मैं इस लेवल को ट्रेड कर रहा था। सही है, ये सिंपल सा एक फंडा है। अब हम किसी और पेयर पे चल के तो इसको स्ट्रक्चर को एक दफा कैंडल वाइज ड्रा करके देखते हैं। हम JPY पे चलते हैं। अब H4 पे चले जाएं, JPY का स्ट्रक्चर अगर आप ऊपर से देखें तो स्ट्रक्चर को किस तरह लेना है, टॉप अप पकड़ लें एक दफा कैंडल वाइज स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह लेना है। मार्केट अप जा रही है तो मार्केट यहाँ पर देखें ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसको हम टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। हमारे पास ये क्लियर रिट्रेसमेंट इसकी पड़ी हुई है, ये क्लियर रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, मार्केट आई है अप ट्रेंड में थी, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ पर हमारी फेवर में ये कैंडल क्लोज हुई लेकिन ये कंफर्मेशन कैंडल थी, इंट्री कैंडल की बात नहीं मैं कर रहा। इंट्री कैंडल हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल होती है उसके बाद इंट्री कैंडल आती है, ये सिर्फ इंट्री कंफर्मेशन कैंडल थी, इंट्री कैंडल नहीं थी। कंफर्मेशन दी, मार्केट ने फिर अपना लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया तो यहाँ पर देखें मार्केट ने फर्स्ट टाइम हमारा स्ट्रक्चर बदला, स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो ये पूरी लेग हमारे पास सेलिंग के लिए क्लियर बैठी हुई। ठीक है, सेलिंग के लिए अगर आप देखें तो इसका हेड अप शोल्डर लेवल तो यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट है तो यहाँ पर बनता है। यहाँ पर मार्केट ये आई, ये कंफर्मेशन कैंडल दी, मार्केट डाउन आई। यहाँ पर हमारी एंट्री थी, मार्केट सिर्फ यहाँ पर डाउन होने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। हमारे पास ये यहाँ तक स्ट्रक्चर इसका पड़ा हुआ था। अब मार्केट ने उसी लेवलों के पास जाके हमें फिर मजीद कंफर्मेशन कैंडल दी, उसके बाद मार्केट ने हमें एंट्री दी, थोड़ा सा मूव कैप्चर करवाया। मार्केट फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, मार्केट फिर ये देखें ये इसके अंदर अब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर हमारे पास ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ और ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, इसके अंदर मार्केट घूम रही है। जब तक ये बाई साइड पे या सेल साइड पे क्लियर नहीं होगा हम इसको सेल ही देखेंगे। ठीक है,
तो ये सेलिंग की कुछ एग्जाम्पल थी। स्ट्रक्चर हमारे पास अब ये है और ये है, इसको अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर किसी साइड पे ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर कहाँ पर ब्रेक होगा। यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये देखें। स्ट्रक्चर हमारे पास ये लेग थी, उसके बाद इसके नीचे क्लोज हुआ ये। अब हमारे पास सेकंड टाइम चेंज ऑफ करेक्टर, ये लेग अब क्लियर हो गई, तो अब हम इस लेग में टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ दी है। इस कैंडल में अब हम देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ था, ये हमारे पास पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर थी। अब ये सेकंड टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो हमारे पास सेलिंग की जो दूसरी लेग है वो, उसमें हम अब फिर ट्रेड देखेंगे। ये हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, यहाँ पर देखें तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है। मार्केट गई है वहां पर, कंफर्मेशन कैंडल दी, लेकिन हमें एंट्री कैंडल नहीं दी मार्केट ने। यहाँ पर हमारी नो एंट्री थी, मार्केट फिर वापस चली गई। ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल, ये हमारे पास स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर हाई पड़ा हुआ, स्ट्रक्चर लो, फॉर एग्जांपल ये अब इसको ब्रेक करेगी तो ये मेरे हमारे पास पूरी लेग सेलिंग के लिए, सॉरी बाइंग के लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसी तरह स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर चाहे मंथली से, डेली से, जहां से मर्जी स्ट्रक्चर को ले लें, स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर उसी तरह ही चलेगा। यहाँ पर 30 मिनट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो पूरी लेग क्लियर है। ठीक है, ये पूरी लेग क्लियर है, ये अब उसमें अब लोग स्ट्रक्चर लगाते रहे तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर हमारे पास सिर्फ यही है, स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, अब उसके बाद इसका एनालिसिस जो है, एनालिसिस हम डेली से देखते हैं। डेली में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डेली में डाउन ट्रेंड में है। वीकली में अगर देखें तो वीकली में स्ट्रक्चर वाइज किस साइड पे है मार्केट, और स्लो हो गया यार। ठीक है, वीकली से मंथली से हम इस तरह स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, इसीलिए चार्ट ओपन नहीं हो रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास मंथली, मंथली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड को ड्रा करना शुरू करें, स्ट्रक्चर डाउन है, स्ट्रक्चर का लो पड़ा हुआ, स्ट्रक्चर का हाई पड़ा हुआ, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई पड़ा हुआ। उसके बाद वीकली में अगर देखें तो, वीकली में अगर देखें तो मार्केट, ये स्ट्रक्चर लो पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर हाई पड़ा हुआ है, यानी हायर टाइम फ्रेम पे हम बाइंग में हैं। डेली पे अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है, तो ये पूरी लेग हमारे पास सेलिंग के लिए, कौन सी लेग क्लियर है, ये पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ, पहली फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो हम इसमें सेलिंग जो ली थी हमने, यहाँ पर टॉप पे सेलिंग थी, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, ये एंट्री कैंडल हमें दी मार्केट ने। अच्छा खासा मूव है, हमें कैप्चर करवाया। मार्केट रेंजिंग है, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ जस्ट स्कैल्पिंग के लिए ही यूज करेंगे, जब तक इसका ट्रेंड बाय या सेल साइड पे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, गोल्ड पे भी चलते हैं हम। गोल्ड का भी एक स्ट्रक्चर वाइज वही है। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट कुछ मंथ पैटर्न वगैरह की कुछ एग्जांपल, या वो एमक्यूएल लाइन वगैरह जो है, सप्लाई डिमांड की बातें, नेक्स्ट इनबैलेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो डेली के हिसाब से पहले देखें तो, डेली में हम इसमें डाउन ट्रेंड में है, डेली में डाउन ट्रेंड है। H4 में अगर देखें तो H4 में मार्केट नीचे से हायर हाई करती जा रही है। अब मार्केट को ये लेवल अपना अगर डाउन आना, तो ये लेवल ब्रेक करेगी, तो फिर वही सूरत हाल यहाँ, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दे, या इस हेड ऑफ शोल्डर लेवल पर, या हम टॉप से इसकी सेलिंग देखें तो। ठीक है, 30 मिनट पे अगर देखें तो स्कैल्पिंग की ट्रेड हमें कोई नहीं मिली। यहाँ पर फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, लेकिन मार्केट ने हमें कोई एंट्री नहीं दी। 5 मिनट पे देखते हैं मार्केट ने एंट्री दी हमें कोई या नहीं स्कैल्पिंग के लिए, तो यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। 15 मिनट पे भी इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। हम कंफर्मेशन के बगैर मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट में अगर देखें तो 5 मिनट में हमें यहाँ पर काफी क्लियर कंफर्मेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा स्कैल्पिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो, स्ट्रक्चर हमारे पास ये पूरी लेग क्लियर थी। यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, ये देखें इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज तो नहीं है ना, यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं है, लेकिन कैंडल को हम देखते हैं कि कितने परसेंट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया है। इसको हम पहले हटाते हैं, यहाँ पर इसको जूम इन करके देखते हैं, स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा सा रिफाइन करते हैं कि यहाँ पर मार्केट, जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने उससे
30+ मैंने बताया, 30+ से ऊपर क्लोजिंग देखेगा ये मार्केट इस लेवल से ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास वायलेट हो गया यहाँ पर। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारे पास ये था, स्ट्रक्चर हाई लो था, स्ट्रक्चर हाई था। मार्केट जैसे ही फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो इस पूरी लेग से हम इसको सेलिंग देख रहे थे। तो मार्केट ऊपर गई, जैसे ही हमारी फेवर में कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट सेल। ठीक है, मार्केट फिर उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसका। मार्केट फर्स्ट टाइम, टू टाइम मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना बदल दिया। तो मार्केट ने अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल ये था। मार्केट गई, हमारी फेवर में कैंडल क्लोज हुई, मार्केट डाउन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास वो टॉप पे पड़ा हुआ, तो मार्केट डाउन आई। ये स्ट्रक्चर हमारे पास, ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री बनी थी न्यूज वाले दिन। न्यूज वाले दिन जो एंट्री बनी थी हमारे पास, अब ये पूरी लेग क्लियर थी, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप आगे लेके जाएं तो मार्केट ने ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ, ये सॉरी बियॉस किया हुआ। उसके बाद मार्केट गई है ना अपने इस लेवल के अंदर, तो क्लोज नहीं हुई। तो यहाँ वाली जो ट्रेड थी मार्केट के, ये हमारी फेवर में कैंडल क्लोज हो गई, ये हमारी फेवर में कैंडल क्लोज हो गई। तो ये माइनर से स्टॉप लॉस के साथ हमारी इसमें एंट्री थी। ठीक है, इस तरह हम स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं और एंट्रियों को लेते हैं। एंट्रियों की बातें हम मतलब ये कंफर्मेशन के साथ लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। तो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें इसमें, मान लो पैटर्न हो गया, वो सप्लाई डिमांड जो भी है वो कंसेप्ट है वो हम यूज करेंगे इसमें। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस की मैं लिंक वगैरह बता दूंगा किस दिन करनी है, जो भी है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे वहाँ पर उसका नाम दे दूंगा, लिंक। सही है, तो ओके फिर, अल्लाह हाफिज।